नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही। जहां सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने भ्रमण किया, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके अलावा गायों की सेवा भी की। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, तो वहीं गोरखपुर में उन्होंने गायों की सेवा की और उसके बाद उन्होंने जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद भी सुनी और साथ ही अधिकारियों को जल्द ही समस्याओं को निपटाने का आदेश भी दिया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे गोरखपुर से। तो गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना भी की है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही। जहां समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, रवि किशन समेत जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। वहीं पीएम मोदी भी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। गोरखपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। जहां सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम भी वर्चुअल माध्यम से समापन समारोह से जुड़ेंगे। वहीं गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी का आज गोरखपुर का दूसरा दिन है और ऐसे में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये 27 जनवरी से सांसद खेल महाकुंभ का जो है प्रारंभ हुआ था और आज उसका जो है समापन समारोह है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे और देश के तमाम जो है जो बच्चे हैं जो खेल युवा स्पर्धा में जुड़े हुए हैं, उनको आज वो अपनी जो है मार्गदर्शन देने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और उपस्थित होकर वो यहाँ अपनी प्रेरित करेंगे। यहाँ जितने खिलाड़ी हैं उनको प्रेरित करने वाले हैं और 700 खिलाड़ियों और बच्चों को वो खुद यहाँ पे पुरस्कृत करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम अब 12 बजे से शुरू होगा, जो 2 बजे देश के प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली रूप से इसमें जुड़ने वाले हैं, जिसको लेकर यहाँ पे तमाम जो खिलाड़ी खेल प्रेमी हैं और खिलाड़ी हैं पूरी तरीके से उत्साहित हैं कि देश के प्रधानमंत्री उनसे वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे और आज उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। जी जागृति। जी बिल्कुल सुभाष, ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त ये समापन समारोह होना है और इसी में सीएम योगी और पीएम मोदी के अलावा कौन कौन इसमें शामिल होंगे? जी देखिए, आपको बता दें कि चूंकि सांसद खेल महाकुंभ नाम रखा गया है और इसमें सांसद रवि किशन के अलावा यहाँ जितने भी 9 विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक दल हैं और तमाम जो है खेल प्रेमी हैं, वो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। और इसको लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे टाइट है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित होने वाले हैं। जी जागृति। जी बिल्कुल सुभाष, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है आज समापन समारोह, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पे पहुंचेंगे, किस वक्त वहां पर पहुंचेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल जागृति, जैसा कि मैंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था, जब मुख्यमंत्री हमेशा लगभग महीने में 5 बार यहाँ गोरखपुर 4 से 5 बार आते हैं, जिसको लेकर यहाँ के जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहता है। तो मुख्यमंत्री के आगमन की पूरी तैयारी कर ली गई है और वो गोरखनाथ मंदिर में इस समय मौजूद हैं और गोरखनाथ मंदिर से वो 12 बजे लगभग जो है इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात करें तो पूरी तरीके से जमीन से आसमान तक की जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैदी है और टाइट है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत सुभाष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे गोरखपुर से, जहां आज सांसद खेल स्पर्धा का समापन समारोह है और ऐसे में इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा सांसद रवि किशन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो है वो शुरू हुई हैं। 58,85,745 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में नकल रहित परीक्षा के लिए जहां सभी इंतजामात भी किए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आज इस परीक्षा में 58,85,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं यहां पर परीक्षाएं दे रही हैं और ऐसे में परीक्षा को 2 पालियों में आयोजित किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से सभी पर नजर रखी जा रही है। केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्ड भी रखे गए हैं और ऐसे में नकल विहीन परीक्षा को लेकर कई कदम भी उठाए गए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से निगरानी रखी जा रही है, कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। और जिस तरह से लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां पर आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी पवन, लखनऊ से जया और आगरा से प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जया, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से परीक्षाएं आयोजित की गई है, इस बार परीक्षाओं में नकल ना हो, इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए जागृति, आज लखनऊ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में 58 लाख से अधिक बच्चे वहां पे शामिल हो रहे हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो निगरानी का तंत्र है वो बेहद मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरह के नकल माफियाओं पे नकेल कसा जा सके। लगातार आपने उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी बात सुनी कि जो भी नकल माफिया होगा उस पर एनएसए लगाया। लगातार माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने जो कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया तब भी उन्होंने ये बात कही। आपको बता दो कि कम से कम तकरीबन 8,753 वो केंद्र हैं जहां पे आज इंटरमीडिएट के और 10वीं के छात्र छात्राएं आज एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे से अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में भी 126 केंद्रों पे आज एग्जाम चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से सुरक्षा पर का घेरा है वो काफी है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब निगरानी तंत्र इतने मजबूती से तैयार किया गया है। सिर्फ प्रदेश स्तर पे नहीं बल्कि जिलों में, हर जिले प्रदेश स्तर 75 जिले में भी कंट्रोल रूम तैयार किया है ताकि वहां से भी अन्य कॉलेजों में भी जो वहां पे कॉलेज है जिस जिले में पढ़ते हैं वहां पे भी निगरानी तंत्र मजबूत किया जा सके। खासतौर पर हर केंद्र पे स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है, वहां पे भी कंट्रोल रूम बनाए गए ताकि जिस केंद्र पे एग्जाम हो रहा है वहां से भी लगातार वहां पे निगरानी किया जा सके। मैनेजमेंट इंडोर टीम बनाई गई है, आउटडोर मैनेजमेंट टीम बनाई गई ताकि लगातार जो भी तरीके की है जगह सीसीटीवी, कम से कम 1 लाख से अधिक सीसीटीवी लगाई गई है। आपको बता दूं कि आज जो सबसे पहला पेपर वो हिंदी का पेपर है जो कि सुबह 8 बजे से शुरुआत हो चुकी है हाई स्कूल की, जो कि 11 बजे तक चलेगा। इसके बाद 2 बजे से दूसरे पाली का एग्जाम चलेगा जो कि सामान्य हिंदी का है। तो ऐसे में दिलचस्प ये है कि इस बार का सुरक्षा तंत्र पूरी तरीके से मजबूत किया गया ताकि किसी तरह का सुरक्षा में भी सेंध ना लगाने पर ताकि भविष्य के साथ खिलवाड़ भी न किया जाए। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जब भी नकल माफियाओं पे नकेल कसने की बात तो कही जाती है लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जाता है और पेपर आउट हो जाता है। ऐसे हमने पिछली बार भी देखा था, लेकिन फिर भी इस तरह के हमने कल बातचीत भी किया था। लगातार डिप्टी डायरेक्टर जो विवेक नौटियाल उनका साफ तौर पर कहना था हमने इन सब के तमाम नजरों को रखा है ताकि हम किसी भी तरह का नकल माफियाओं की नकेल कर सके। लगातार हम सरकार से भी हम इस चीज को लेकर अपना सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं ताकि इन पे किसी भी तरह का ये अपने जो मंसूबे हैं इन पे कामयाब ना हो सके। तो लगातार आप देख रही हैं कि लगातार सुरक्षा तंत्र जो है नकल माफियाओं के प्रति जो है वो मजबूत किया गया ताकि उनके पे नकेल कसा जाए। और आज जो है लखनऊ में भी लगातार 126 केंद्रों पे ये पेपर आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार अब देखने वाली बात होगी कि अब शाम तक की क्या स्थिति होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल जया। और पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो चुका और ऐसे में मुजफ्फरनगर में परीक्षा केंद्रों में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? जबकि मैं इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर के अजमत गर्ल्स इंटर कॉलेज पर खड़ा हूँ। यहाँ 481 स्टूडेंट जो हाई स्कूल की छात्राएं हैं वह एग्जाम दे रही है। 8 बजे सुबह परीक्षा शुरू हुई थी, 11:30 बजे पेपर चलेगा। लगातार पुलिस प्रशासन की एक बहुत मजबूत स्थिति यहाँ पर है। लगातार फ्लाइंग स्क्वाड चेकिंग करने के लिए आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख भी सकती है महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल, पुलिस फोर्स दरोगा खुद यहाँ कैंपिंग किए हुए और लगातार स्कूल के जो परीक्षा है वहां पर कमरों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, कोई किस तरह की नकल तोड़ चल रही है। जल्द से मैं आपको बता दूं लगातार मुजफ्फरनगर के अंदर 5 जोन और 16 सेक्टर बनाए गए हैं। 2,950 कैमरों से मुजफ्फरनगर को जो 75 परीक्षा केंद्र है उनको कवर किया गया है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। व्यवस्था हमारी कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है।
सुरक्षा में किस तरह की चूक और नकल में किस तरह की चूक शिक्षा विभाग नहीं करना चाहता है। लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट चेकिंग कर रहे हैं, कमरों में जाकर देख रहे हैं। बाहर जब शुरुआत में यहाँ पर सुबह 8 बजे जब परीक्षा शुरू हुई तो लाइन लगवाकर छात्राओं की तलाशी ली गई और इस तरह से अंदर रूम में लेकर भी तलाशी ली गई कि कहीं कोई नकल तो छुपी हुई नहीं है। अच्छी तरह चेकिंग करने के बाद ही एंट्री स्कूल के अंदर दी गई है जागृति। और लगातार अभी तक कोई भी ऐसी मुजफ्फरनगर के अंदर अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई कि कहीं कोई नकल चल रही है, कोई नकल माफिया एक्टिव है या किस तरह की कोई भी हरकत अभी तक हमें मुजफ्फरनगर में नहीं पता लगी है। जी बिल्कुल, वही आगरा से प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आपसे भी जानना चाहेंगे आगरा में शिक्षा विभाग की किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सरकार नकल विहीन परीक्षा पर केंद्र बनाए बिंदु बनाकर चल रही है और वहीं आगरा के अंदर 63 ऐसा केंद्र 163 केंद्र हैं और जिसमें 1,26,536 स्कूल अभ्यर्थी हैं हाई स्कूल और इंटर से। और इस समय मैं यहाँ पर जॉयस इंटर कॉलेज पर हूँ। आप पीछे देखेंगे यहाँ पर ये जॉयस इंटर कॉलेज है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं सरकार की तरफ से। और जिस तरीके से नकल विहीन परीक्षा का मध्य उत्तर प्रदेश सरकार रही, उसी तरीके से यहाँ पर शिक्षा भवन और GIC को यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां से निगरानी करी जा रही है। इसके साथ ही तीसरी यहाँ यानी CCTV कैमरों से भी निगरानी के लिए। और इस बार कई परीक्षा केंद्रों को रद्द किया गया है, नए केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ इसके साथ ही 6 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। उनके माध्यम से कहीं भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। और जो यहाँ पर केंद्रों पर अध्यापक लगाए गए हैं परीक्षा और जो टीचर्स लगाए गए हैं निगरानी करने के लिए, वो भी बाहर के टीचर्स हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार नकल विहीन परीक्षा पर अपना जोर दे रही है, वो निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक सकारात्मक पहल है। और जिस तरीके से आगरा के अंदर 1,26,000 से अधिक बच्चे यहाँ पर परीक्षार्थी हैं, उनमें ये देखना होगा कि ये परीक्षार्थी सभी के सभी परीक्षा में आते हैं या नहीं। क्योंकि देखने में आता है कि अगर जब जहाँ पर नकल नहीं होती है तो वहाँ पर ऐसे में कई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देते हैं और बायकॉट कर लेते हैं। और जैसे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार नकल विहीन परीक्षा पर किस तरीके से नकल माफियाओं पर नकेल कसे हुए हैं। जी बिल्कुल, जया आपसे भी जानना चाहेंगे, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। लगातार बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं कि नकल माफियाओं पर जो है नकेल कसी जाएगी, लेकिन क्या धरातल पर भी ये स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए जागृति, लगातार इस बात को कहती है सरकार हो या फिर शिक्षा मंत्री हों का लगातार ये दावा होता है कि हम नकल माफियाओं पर नकेल कसेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये पहला दफा है और ये पहला वक्त है कि इस बार जो है डबल लॉक में प्रश्न पत्रों को रखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रश्न पत्र को रखा गया है वो सबसे बड़ी बात है कि जो CCTV वहां पे लगाए हैं, आने वाले 6 महीने तक उनके CCTV के जो चीजें है रिकॉर्डिंग है वो सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि किसी भी तरीके का अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्तता नजर आती है या किसी तरीके का कोई इसमें अनहोनी नजर आती है तो हम उसको फिर से जांच पड़ताल करने में आसानी हो। लगातार हमने कल डिप्टी डायरेक्टर से भी बात किया, हमने कहा लगातार आप लोग कहते हैं कि नकल माफियाओं पे हम नकेल कसेंगे और लगातार NSA की लगाने की भी बात की जा रही है। लगातार साफ तौर पे कहना था कि देखिए इस बार का जो हम लोगों ने व्यवस्था की है वो कुछ अलग है। हमने लगातार उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक CCTV कैमरा लगाए हैं ताकि भविष्य में ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जा सके। अगर किसी तरीके की ऐसे असमंजस की स्थिति आती भी है, यानी कि किसी भी तरह का पेपर आउट की ऐसी स्थिति आती भी है, तो ऐसा नहीं कि हम पूरा पेपर को रद्द कर देंगे, हम सिर्फ उस जगह के पेपर को रद्द करेंगे जहां पे ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो लगातार आप देख रही हैं, क्योंकि जब कंट्रोल रूम का उद्घाटन गुलाबो देवी की, तो जब मीडिया उनसे बातचीत की तो उनका सवाल लगातार उनका भी साफ तौर पे कहना है कि देखिए इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपने कहा कि दावे जो है वो धरातल पे नजर नहीं आती हैं और जब पेपर आउट हो जाता है तो सरकार की तरफ से कमेटियां गठन की जाती है, कमेटी गठन करके बात ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके का ये लगातार ये सवाल है और सवाल कई उठते हैं लेकिन जवाब तलाशते हैं, जवाब मिलता नहीं है। फिलहाल 58 लाख से अधिक बच्चे आज अपने भविष्य का एग्जाम दे रहे हैं और लगातार इस बात की तैयारियां देखिए। इस बार मैं नेशनल इंटर कॉलेज में खड़ी हूं, यहाँ पे भी एग्जाम चल रहा है। इसमें मैंने बताया कि आपको लखनऊ में 126 वो केंद्र है परीक्षा की जागृति जहां पे पेपर चल रहा है। यहाँ पे लगातार पहले पाली का एग्जाम शुरू हो गया, आपसे कुछ 15 मिनट बाद ये पेपर समाप्त हो जाएगा। जो हिंदी का पेपर आज हो रहा था, इसके बाद 2 बजे से माफ करिएगा 2 बजे से सामान्य हिंदी का पेपर शुरू होगा जो कि 5 बजे तक चलेगा। तो ऐसे में लगातार ये देखा जा रहा है
रहा है, क्योंकि फिलहाल अभी ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है। लगातार सुचारू रूप से ये पेपर चला। हमने भी फोन से बातचीत की विवेक नौटियाल जो डिप्टी डायरेक्टर, उनका साफ तौर पर कहना था अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं। हमने कल कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया, हमने देखा कि कैसी वहां पे स्थिति है। लगातार 18 मंडल का वहां पे तस्वीर लगा हुआ था, सभी केंद्रों का लगातार सीसीटीवी से निगरानी की जा रही, किसी भी तरह का वहां पे स्थिति नहीं है। तमाम वहां पे कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जागृति सवाल है कि जब तक ये एग्जाम सफल ना हो जाए तब तक लगातार उस सुरक्षा मानकों पे, उन निगरानी तंत्र पे भी सवाल रहेगा और उन सवालों का जवाब हम तलाशेंगे जब तक ये सफलता के साथ ये एग्जाम संपन्न नहीं हो जाता है। क्योंकि अभी एग्जाम खत्म होने वाला नहीं है। 16 फरवरी से एग्जाम इंटरमीडिएट का शुरू हुआ है, हाई स्कूल का शुरू हुआ है, जो कि अगर इंटरमीडिएट का देखा तो 4 मार्च तक चलेगा, तो वहीं हाई स्कूल का 3 मार्च को एग्जाम खत्म होगा। तो ऐसे में पहला है अग्नि परीक्षा है, बच्चों के साथ साथ वो तमाम सुरक्षा के तंत्र, निगरानी तंत्र के भी सवाल है और उनके भी अग्नि परीक्षा है कि आखिर वो अपनी सफलता कितना हासिल करते हैं। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि इस बार का जो तंत्र है वो सेक्टोरल मजिस्ट्रेट के साथ साथ जोनल मजिस्ट्रेट भी तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से परीक्षाएं शुरू हुई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है ये परीक्षाएं संपन्न होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोंडा, बदायूं, अमेठी, बाराबंकी, देवरिया और लखनऊ की, जहां पर परीक्षाओं का आयोजन किया गया और ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए। परीक्षाएं नकल रहित हो इसके लिए सभी तैयारियां की गई है। 58 लाख बच्चे आज जो है परीक्षा यहां पर दे रहे हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। चित्रकूट से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें तो ये बड़ी खबर, निखत अंसारी मामले में कोर्ट में सुनवाई। लखनऊ में एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां निखत की रिमांड अर्जी पर पुलिस पेश करेगी तो वहीं निखत फिर डाल सकती है जमानत अर्जी। ये बड़ी और अहम जानकारी, लोअर कोर्ट जमानत अर्जी कर चुका है खारिज और ऐसे में आज निखत अंसारी मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। एक बार फिर से वो जमानत अर्जी जो है वो डाल सकती है और ऐसे में आपको बता दें कि एंटी करप्शन कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। निखत की रिमांड अर्जी पर पुलिस पेश करेगी और निखत फिर जमानत अर्जी डाल सकती हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चित्रकूट से आपको बता दें, जहां लोअर कोर्ट जमानत अर्जी को खारिज कर चुका है। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज निखत अंसारी मामले पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, पूरा मामला 10 जेल बंद अब्बास अंसारी से मिलने उनकी पत्नी निखत पहुंची थी और वहीं पर सूचना मिलते ही जो डीएम और एसपी थी वहां की, उन्होंने छापा मारा था और एक बंद कमरे में अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत को पकड़ा था। यानी कि जेल के जो कर्मी थे, जो अधिकारी थे, उनके मिली भगत से सबको वहाँ पर मुलाकात कराई जा रही थी। निखत के पास से एक मोबाइल भी मिला था और कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद से ही पुलिस ने कहा था, पुलिस ने खुलासा किया था और कहा था कि जमीन जो निखत है ये खाली कराना चाहती, उसको फरार कराना चाहती है, उसकी शादी करती थी। और उसके अलावा उन्होंने कई जो मुकदमे चल रहे हैं अब्बास अंसारी पर, उनसे जुड़े हुए गवाहों पर और इसके अलावा जो इस मुकदमे से जुड़े जो अधिकारी थे उनको फोन पर बात कराई है। कितना क्या निखत को गिरफ्तार किया गया था। एक लोअर सेशन में उनकी बेल अर्जी डाली गई थी चित्रकूट में ही, लेकिन वो खारिज हो गई थी। आज पुलिस उनको लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में पेश करेगी, जहां पर वो रिमांड अर्जी की मांग करेगी। पुलिस उनकी और मांगेगी कि उनको रिमांड पर भेजा ताकि उनसे पूछताछ हो सके और जो दस्तावेज है उनके बारे में गहनता से जांच की जा सके। इसलिए पुलिस रिमांड की अर्जी डालेगी और करीब 15 दिन के लिए रिमांड मांगी जा सकती है पुलिस की तरफ से। लेकिन वही जो निखत के जो वकील है वो इसको खारिज कराने की कोशिश करेंगे और बेल की जो अर्जी है वो डालेंगे कि निखत की इतनी बड़ी गलती नहीं थी। अगर यहाँ के जेल कर्मी और अधिकारी मिले थे तो यहाँ पर उनकी मुलाकात कराई जा रही थी। अगर रजिस्टर पे नाम नहीं दर्ज किया गया तो ये गलती जेल अधीक्षक की थी। ऐसे में सर कई दलीलें हैं जो दी जाएंगी दोनों तरफ से। अब देखना होगा कुछ देर बाद ही कि निखत को कोर्ट से जमानत मिलती है या फिर उनको फिर से जेल का रुख करना पड़ता है। जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अभी रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें तो ये बड़ी खबर, प्रदेश में वृहद अभियान की शुरुआत। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां पर बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है अभियान। 22 फरवरी तक चलाया जाएगा अभियान। ये बड़ी और अहम जानकारी, वरिष्ठ नेता करेंगे आम लोगों से संवाद।
तो वही नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वृहद अभियान की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर बीजेपी द्वारा बृहद अभियान की शुरुआत की जा रही है। जिस तरीके से नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया गया है, यह देश का पहला सबसे बड़ा नकल सख्त कानून लागू किया गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा इसको जो आम जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर अब बृहद अभियान की शुरुआत आज से शुरू कर दी गई है। यह अभियान 22 तारीख तक चलेगा और बीजेपी के जो तमाम सारे नेता और जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह प्रदेश भर के जिलों में जाएं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार द्वारा जो है नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और सरकार द्वारा जो भी नई योजनाएं बनाई गई हैं उसका लाभ जन जन तक किस तरीके से पहुंच रहा है और उसको पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा इस अभियान की आज बृहद रूप से शुरुआत की गई है। और कहीं ना कहीं अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके माध्यम से आम जनता को बताने का काम किया जाएगा कि सरकार द्वारा सबसे सख्त नकल कानून लागू किया गया है और यह लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरीके से सरकार आम जनता के हित में फैसले कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून है, इसको लागू किया गया है, तो इन सब चीजों को पहुंचाने का काम बीजेपी द्वारा किया जाएगा। यह अभियान करीब 22 तारीख तक चलेगा, तो कहीं ना कहीं यह बृहद रूप देने की बात बीजेपी द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी बांदा से आपको बता रही, जहां पर तेज रफ्तार बुलेरो और स्कॉर्पियो में भिड़ंत हुई है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बांदा से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां पर तेज रफ्तार बुलेरो और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां पर किस तरह से ये टक्कर हुई है, कितनी जोरदार ये टक्कर हुई है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बुलेरो अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो बांदा से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।